बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे जो लास्ट टू मैंने वीडियोस बनाई थी उनको आपने पसंद किया और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप दोबारा वीडियोस बनाए, तो मेरे पे भी हिम्मत पैदा होगी कि मैं भी आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा वीडियो करनी शुरू की थी तो मैं बहुत डरा हुआ था और मैं सोच रहा था कि पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा आएगा, बट द वाज अ गुड रिस्पॉन्स और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको सराहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होकर आपकी खिदमत में आ गया हूँ। तो एक एपिसोड में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जॉब्स होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और दूसरी एपिसोड में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कुछ बात की थी। आज सोच रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं, तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैं क्यों ना आप लोगों से डिग्रीज के हवाले से बात करूं या स्किल्स के हवाले से बात करूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मेरा ट्रेनिंग के हवाले से और इसके अलावा टीचिंग में भी एक्सपीरियंस है और लोगों से मिलना जुलना होता है। तो जो हमारे यूथ होती है जो जब मैट्रिक कर लेते हैं, हमारे पाकिस्तान में ओ लेवल्स कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है किसी उन बढ़िया की क्या करना है, हमने क्या बनना चाहिए, कमाने के लिए क्या बनना चाहिए। थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी राय है, जो मैं ये समझा हूँ अपनी ज़िंदगी में। हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहला सवाल अगर आप लोगों ने किसी से पूछना कि हम पढ़ते क्यों है, व्हाट इज द पर्पज, व्हाई वी स्टडी, कुछ ना कुछ तो पर्पज होता होगा। कुछ अरसा पहले चला जाए, 100 साल 200 साल पहले या 300 साल पहले या उससे भी पहले चले जाए, और तो हमें अंदाजा होता है कि जो मुसलमान साइंसदान थे वो जो पढ़ते थे उनका पढ़ने का मकसद कुछ और होता था। और आजकल के दौर में अगर हम ये देखते हैं तो आजकल का दौर का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, और अच्छी नौकरी का पर्पज ये होता है कि हम कितने अच्छे नौकर बन सकते हैं। तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे हम नौकर बन जाएंगे उतने ही हमारे लिए बेहतरीन बात होगी, मजाक से बात करो। बट हमारा पर्पज यही होता है कि हम कुछ ऐसी डिग्री हासिल कर लें, हमारे पास कुछ ऐसी डिग्री हो जाए। डिग्री कभी मैं बताता हूँ कि डिग्री किसको कहते हैं, कि जिसको देख कर लोग कहें कि यार क्या बात है, कि भाई ये बंदा तो बड़ा पढ़ा लिखा है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स किया हुआ है मैंने। आप यकीन मान लें कि मैंने जो डिग्रीज हासिल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और उसके अलावा मास्टर्स की डिग्री, वो अभी तक वैसी की वैसे पड़ी हुई है। जितने मेरे जॉब इंटरव्यूज हुए, कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की मेरे से पूछने की। हाँ, जो डिस्कशन चलती है इंटरव्यूज में, उसे उनको अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे के पास कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं। तो बात मैं कर रहा था कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे वालिदैन हमारे जहन में डाल देते हैं, या तो माँ की बहुत विश होती है कि बच्चा डॉक्टर बने, या बाप की विश होती है बच्चा इंजीनियर बने। अच्छा, जब जब ये वक्त गुजरता है, कुछ कुछ अरसा गुजरता है, तो ये सब चीजें चेंज होती रहती है। यानी कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस जमाने में 2 ट्रेंड्स चलते थे, या तो आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। अब जो मौजूदा हालात है उसमें ट्रेंड्स चेंज हो गए, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। जो पुराने ट्रेंड्स थे, जो 80s के ट्रेंड्स थे, जो 90s के ट्रेंड्स थे, उन ट्रेंड्स के मुताबिक आपका डॉक्टर और इंजीनियर बनना आपकी जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये वो सारी चीज़ें थी जिसके अलावा आप मुआशरे में, सोसाइटी में, यू आर अनेबल टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने मुआशरे में सर्वाइव करना, तो इसलिए आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और ईयर 2000 के बाद आप लोगों ने देखा कि एंड्रॉइड से कितना बड़ी एक रेवोल्यूशन आई है, कितनी बड़ी तब्दीली आई है, कितना बड़ा चेंज आया है, और आप लोगों ने अंदाजा किया कि कितनी आईटी की फील्ड में कितनी जॉब क्रिएशंस हुई हैं। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एआई के आने से, आईटी के आने से कैसे चीजें आई। तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने बनना क्या। नंबर 1, मैं जापान की मिसाल पढ़ा था। जापानी जब 5वीं क्लास में बच्चा होता है ना, वो उसको बता देते हैं, उसकी ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाती है कि तुमने अपने अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। उनके माइंड्स को वो जज करते हैं कि तुम लोगों ने आगे जाके बनना क्या है। और वो जब 5वीं क्लास से बच्चे की जो एज होती है, उससे होते 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 बच्चे को अंदाजा हो जाता है कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे करना क्या या बनना क्या। राइट। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपने कजन को देखते हैं, अच्छा वो इंजीनियर है तो मैं इंजीनियर लास्ट में बनना। और अगर कोई दूसरा बंदा डॉक्टर है, किसी के खानदान में डॉक्टर, तो कहते हैं जी मैंने डॉक्टर लास्ट में बनना। रिमेंबर वन थिंग, कि अगर आपके खानदान में कोई भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं
और वो वाकई ही में कुछ बन गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही कुछ बने। अल्लाह पाक ने हर बंदे को डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ्स दी हैं। एक बंदा जो है उसके अंदर मुमकिन है कि वो बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ लेता हो और वो डॉक्टर अच्छा बन जाए, तो इट डजंट मैटर कि आप भी बड़े अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ कि आपने बनना क्या है और आपने आगे करना क्या है। उसमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आपको अपने आप को भी देखने की ज़रूरत है कि भाई मैं इतना पढ़ भी सकूंगा कि नहीं पढ़ सकूंगा। तो डिग्री की अपनी अहमियत है। और नंबर 2, अगर आप स्किल्स की बात करें, उसकी अपनी अहमियत है। डिग्रीज में आपके पास नॉलेज आता है। डिग्री आप तब करते हैं जब आप किसी प्रोफेशनल एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं 16 इयर्स की, तो उस वक्त आपको डिग्री मिलती है जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और उसके साथ थ्योरेटिकल भी बढ़ाया जाता है। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years दे प्रोवाइड यू अ डिग्री कि नाउ यू आर कैपेबल फॉर डूइंग अ जॉब। तो उसके लिए बैचलर्स की डिग्री, जिसको 16 साल की एजुकेशन कहते हैं, वो होती है डेफिनेटली। अच्छा, अब स्किल सेट्स क्या होते हैं? बहुत से ऐसे लोग जो बेचारे नहीं पढ़ सकते हैं, कोई हालात की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। अब उनमें होता क्या है कि वो चाहते ये हैं कि हम भी अर्निंग के लिए, जारी बात है हम इस दुनिया में आए और हमने कुछ ना कुछ तो करना है अपनी अर्निंग के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने ख़ानदान को ख्वाहिशात को पूरा करने के कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो कुछ स्किल सेट्स ऐसे डेवलप कर लेते हैं। स्किल से मुराद है, मिसाल के तौर पे नाई जो हमारे बाल काटता है, उसके पास स्किल है, तो उसने अपनी एक शॉप को, बार्बर शॉप खोली हुई है। जो हमारी जूतियों को ठीक करते हैं, मोची, वो एक स्किल सेट है, राइट। अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो इंडस्ट्री एक और स्किल सेट्स, बहुत से स्किल सेट्स आ जाते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, मैकेनिकल की फील्ड में हो सकते हैं, आप मेंटेनेंस की फील्ड में हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है मिल के स्किल सेट्स बनाते हैं। और एक बात, जो लोग नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ सकते, वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम कोई ना कोई स्किल सेट्स ऐसा डेवलप कर लें जिसकी वजह से हमारी सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग हमारी बेहतरीन हो जाए, राइट। तो डिग्रीज जो प्रोफेशनल्स चाहिए हैं पूरी दुनिया में, इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो किसी भी किस्म की आपके डिपार्टमेंट्स हो, उनमें प्रोफेशनल्स की, पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक ने जो कायनात बनाई है जिसमें हम सारे इंसान मौजूद हैं, उसमें निकम्मा कोई नहीं है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि निकम्मा है, जिसको अल्लाह ने फजूल, इंसान के किसी की कोई जानदार चीज ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने फजूल बनाया हो। तो डेफिनेटली अगर सारे बंदे प्रोफेशनल बन जाते तो फिर स्किल्ड काम कौन करता? और अगर सारे स्किल की तरफ चले जाते तो फिर वो तो जो है प्रोफेशनल काम कौन करता? तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, डिग्रीज की अपनी अहमियत है, प्रोफेशंस की अपनी अहमियत है। अगर सारी दुनिया डॉक्टर बन जाएगी तो मुझे ये बताएं कि बाकी काम कौन करेगा? ठीक है, तो स्किल सेट्स बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हर एक को उसके हिस्से का रिस्क दे के भेजा है, जिसको वो ढूंढता है और उसकी मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। तो प्रोफेशनल्स का और चीज़ है और स्किल सेट्स जिनके पास है वो और चीज़ है। हाँ, ये अलग बात है कि जब हमारा जिस तरह से पूरी दुनिया में एक क्राइसिस की कैफियत आई हुई है, उसमें प्रोफेशनल्स भी अभी स्ट्रगलिंग फेज में चल रही है। बिकॉज बहुत पढ़े लिखे लोग जो है, जब ट्रेंड्स चेंज हुए, जब डॉक्टर इंजीनियर्स का ट्रेंड चेंज हुआ, अभी भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स की मांग बहुत है, पूरी दुनिया में मांग है। लेकिन अभी लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से बात, एक फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पहले लेट्स से 1000 चीजें बनती हो, अब अगर वहां पे सडनली 10,000 चीजें बननी शुरू हो जाएगी तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, ज्यादा चीजें लोगों तक पहुंचेगी। सेम इज द केस, किसी जमाने में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेजेस कम होते थे, अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। जितने ज्यादा हुए हैं उसके मुताबिक लोगों ने वहां पे पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने वहां पे पढ़ना शुरू किया है तो डेफिनेटली जॉब्स तो उतनी ही थी, आबादी बढ़ी, लेकिन उसके साथ डेफिनेटली आबादी के बढ़ने से जो प्रोफेशनल्स की तादाद भी बढ़ी और नो डाउट उसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने डिग्रीज हर फील्ड में करनी शुरू कर दी। पहले जो 2, 3, 4 शोबे होते थे, अब लोगों ने उससे हट के बहुत ज़्यादा शोबों को अहमियत देना शुरू कर दी। अब लेट्स से आई टी की फील्ड बहुत अच्छी चल रही है। आप फाइनेंस की फील्ड में देख लें, बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं जो फाइनेंस की फील्ड में, जो आपका फ्यूचर है फाइनेंस में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है फ्यूचर। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर बच्चे को बचपन से आनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बातें बहुत सी हैं, तो शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं, 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं
अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान को निकम्मा नहीं बनाया। हर एक इंसान को किसी न किसी काम के लिए बनाया है। कुछ लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत अपनी जगहों पे है, स्किल्ड बंदों की ज़रूरत अपनी जगहों पे है। प्रोफेशनल्स और डिग्री होल्डर्स होने के नाते आपके लिए ज़रूरी है कि आप साथ में कुछ स्किल सेट्स भी अपना ऐड कर लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि डिग्री जो होती है ना, वो डिग्री आपका विंडोज़ होती है, और जो स्किल सेट्स होते हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो उसके ऊपर करते आप बुढ़े हो जाते हैं। तो जो स्किल्स वाले हैं वो बंदे, उनकी वजह से डेफिनेटली अगर कोई राज नहीं होगा, कोई घर बनाने वाले नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे, और उसके अलावा आपने देखा होगा गर्मियों में कितने किसान नहीं होंगे। तो हर बंदे की अपनी अपनी एक वैल्यू और हमें हर एक को रिगार्ड देना चाहिए। बहैसियत इंसान हमें सबकी कदर और उनकी अहमियत का हमें पता है। तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आप लोगों से एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। टिल दैट टेक केयर, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय एंड अस्सलाम वालेकुम।